नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना जो बोर्ड एग्जाम है उसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और 95% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। किस तरीके से करना है, क्या चीज़ें करनी है, कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो अच्छे तरीके से बैठ जाइए। इसके लिए जो भी आपको कंटेंट चाहिए होगा वो सारा कंटेंट मैं आपको बता दूंगा, कहाँ पर मिलेगा, किस तरीके से डाउनलोड करने हैं, और डाउनलोड करने का जो पूरा प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और आपका अगर कुछ डाउट वगैरह है तो वो सारी चीज़ें मैं यहीं पर कवर कर लूँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहली चीज़, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़ होती है कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़, है ना। और दूसरी चीज़ होती है थ्योरी का अच्छे तरीके से याद होना। देखो, बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे पहली चीज़ तो आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर, यानी चीज़ क्या समझ रहे हो, क्या चीज़ याद करनी है आपको, ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। जो आपका टीचर आपको कंप्लीट कराता है, रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। सेकंड चीज़, थ्योरी आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ कैसे बनती है, तो कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ बनाने का सबसे मेन चीज़ होता है आपका टीचर। आप एक बहुत अच्छा टीचर सेलेक्ट करें जिससे आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ। और अगर आपके स्कूल वगैरह में अच्छे तरीके से डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली यूट्यूब के ऊपर चले जाना है। वहाँ पर बहुत सारे गजब के टीचर आपको देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। और अगर आपको फिजिक्स में कोई भी दिक्कत आती है तो फिजिक्स की जो कक्षा 12वीं की वीडियो है वो इसी चैनल पर अपलोडेड है, तो वहाँ से जाकर आप अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। कहीं पर भी थ्योरी है वहाँ पर जाकर लेक्चर देख लेना, आपका 100% सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत बेसिक से समझाया हुआ है, तो इससे आपके जो बहुत सारा कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ है वो अच्छी हो जाएगी। लेकिन दूसरी चीज़ होती है कि इसको बनाए रखना है। अब एक बार अच्छे तरीके से हो गई लेकिन उसके बाद इसको भूल जाते हैं, तो इसको किस तरीके से बनाए रखें। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है रिवीजन। इसीलिए कॉन्सेप्ट को कन्वर्ट किया जाता है थ्योरी की फॉर्म में और फिर थ्योरी का किया जाता है रिवीजन। आपने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, जैसे आपने कूलम का नियम पढ़ा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कूलम का नियम क्या है, किस तरीके से। फिर उसकी लिखी जाती है थ्योरी। थ्योरी के अंदर क्या आते हैं, जैसे परिभाषा आप लिखोगे, कूलम का नियम क्या है तो परिभाषा लिख के लिखोगे कि कूलम का नियम ये होता है। फिर आप उसका सूत्र वगैरह लिखोगे, है ना, फॉर्मूला जो है वो आप उसका लिखोगे। तो ये सब जो है थ्योरी के अंदर इंक्लूड हो जाता है। फिर क्या करोगे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल करोगे। लेकिन ये तो बाद बाकी चीज़ है, ये तो आप बाद में कर पाओगे। फिर अब वैसे भी जो है बोर्ड एग्जाम है उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल आते नहीं हैं, है ना, लेकिन आते हैं, फिर भी आपको तैयार रखना है। तो थ्योरी में परिभाषा और फॉर्मूले वगैरह ये बहुत ज़्यादा मेन होते हैं, तो आपको ध्यान क्या रखना है, कॉन्सेप्ट को ही थ्योरी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर उसी का रिवीजन करना है। तो अब मज़ेदार बात क्या है, आपने मान लीजिए कॉन्सेप्ट पढ़ा किसी टीचर से, है ना, और आपने थ्योरी तैयार की कहीं और से और वो आपकी फिर समझ में नहीं आई। मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो सबसे पहले उसे थ्योरी के रूप में कन्वर्ट करो। थ्योरी के रूप में कन्वर्ट करो, जैसे मैंने आपको बताया था, आपने कूलम का नियम पढ़ा है तो आपको उसको थ्योरी के रूप में अपनी कॉपी के अंदर लिखना होगा, यानी उसके नोट्स तैयार करने होंगे। और अगर आपने नोट्स तैयार नहीं किए तो फिर आप आगे चल के रिवीजन नहीं कर पाओगे, और रिवीजन नहीं कर पाओगे उसके बाद होगा क्या, 1 साल तक आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की और 1 साल के बाद जब आपका एग्जाम आने वाले होंगे तब जब आप पलट के देखोगे विद्युत आवेश क्षेत्र तो आपको ये याद आएगा, हाँ यार पहले कुछ समय पहले पढ़ा तो था, मैंने कुछ महीनों पहले ये पढ़ा तो था, लेकिन क्या था, क्यों था, कूलम का नियम क्या था, सूत्र क्या था, A to Z चीज़ें आप भूल चुके होंगे। तो सारी चीज़ों को दोबारा अच्छे तरीके से याद रखने के लिए ज़रूरी है कि जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी को आपको थ्योरी के रूप में कन्वर्ट करना है और फिर उसी के नोट्स बनाने हैं। अब जो नोट्स बनाने हैं वो कौन बनाएगा, तो नोट्स बनाने का काम भी मेरे भैया आप ही को करना है और अपने हाथों से करना है, हाथों से नोट्स बनाने हैं। और अगर आपका टीचर आपको बने बनाए नोट्स दे देता है, आपका कोई भी टीचर है जैसे पढ़ रही हो वो खुद के बने हुए नोट्स दे देता है, या फिर आपको जो है बुकलेट दे देता है और बता देता है कि यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और यहाँ पर पूरी थ्योरी लिखी हुई है और यही थ्योरी आपको याद करनी है। अगर आपका टीचर आपको ये करके देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टीचर फिर आपको उसी में से एक्सप्लेन करेगा और उसी की लैंग्वेज को समझाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आपने पढ़ा कहीं से लेक्चर और कहीं से देखा, यानी कॉन्सेप्ट आपका किसी और टीचर ने क्लियर किया और आपने जो नोट्स हैं या थ्योरी है वो किसी और टीचर के खरीद लिए, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आपको क्या है, कॉन्सेप्ट जिस टीचर से पढ़ना है थ्योरी उसी से करना है। या फिर इसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी है, और वो क्या है, वो ये है कि आपने किसी टीचर से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, फिर आपने हैंड रिटन नोट्स लिए जो ऑनलाइन आपको किसी भी टॉपर के या किसी भी बच्चे के देखने को मिल जाएंगे, और उसके अंदर जो थ्योरी लिखी होती है उस थ्योरी को अपनी कॉपी में नोट कर लिया
उसको अपनी कॉपी में नोट कर लिया। अब थ्योरी के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो आपको होगा क्या कि जब आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया तभी उसको समझ लेना है कि ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है। तो थ्योरी को आपको याद कर लेना है कॉन्सेप्ट समझने के बाद। इससे थ्योरी को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कब आएगी? जब आपने जो है कोई बुक डाउनलोड कर ली, तो बुक की थ्योरी थोड़ी सी जटिल होती है। एक तो कोई किताब वगैरह ली तो उसकी थ्योरी थोड़ी सी जटिल होती है, और फिर आपने उस समय भी उसको नहीं पढ़ा। जैसे आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया कभी और उसके 9, 7, 8 महीने बाद आप फिर थ्योरी को पढ़ रहे हो, फिर कोई किताब पढ़ के उसमें से क्वेश्चन याद कर रहे हो, नहीं होगा। जब आपने ये पढ़ा है तभी उसके नोट्स बनाने होंगे। इसीलिए बेहतर होता है कहीं से हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करो, फिर उसकी जो थ्योरी है उससे खुद के नोट्स तैयार करो। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कुल मिलाकर बात है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और सबसे बेहतर तरीका है आप इसी चैनल के ऊपर जाओ, इसी चैनल के ऊपर जो है वीडियोज़ अपलोडेड है, पुरानी वीडियोज़ अपलोडेड है, और उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट आपको लिंक देखने को मिल जाएगी 11th की और 12th की। चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी, सभी के नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर जाना है आपको डिस्क्रिप्शन पर, और वहाँ पर जाने के बाद आपको नोट्स को डाउनलोड कर लेना है। डायरेक्ट लिंक देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर नीचे लिंक दी गई होगी, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप सीधा ड्राइव पर पहुँचोगे और वहाँ पर ड्राइव पर जाकर आपको PDF को डाउनलोड कर लेना है, और फिर उसी में से आपको क्या है अपने नोट्स को तैयार कर लेना है। और फिर नोट्स तैयार करने के बाद जो टीचर समझा रहा है वो सारी चीज़ें उसमें लिख लेनी है ना। जो भी थ्योरी है वो आपको नोट्स में से लिख लेनी है। इसके बाद क्या होगा, कुछ समय बीत जाएगा, उसके बाद आपको रिवीजन करना होगा। तो रिवीजन कहाँ से करोगे? आप अपने नोट से करोगे, नोट से करोगे। जैसे आज एक दिन हो गया, एक दिन आपने चैप्टर कंप्लीट किया, मान लीजिए चैप्टर कंप्लीट किया, उसके 7 दिन बाद, 10 दिन बाद आपने उसी चैप्टर को दोबारा रिवाइज कर लिया, फिर उसके 1 महीने बाद आपने दोबारा चैप्टर को फिर से रिवाइज कर लिया, फिर 1 महीने बाद फिर से रिवीजन कर लिया। इससे जो चैप्टर है वो आपका पक्का होगा, और इससे जो आपके नंबर हैं वो बूस्ट होंगे। वरना आज किया या 7-8 महीने बाद भी आपको याद रहेगा? मेरे भैया ऐसा नहीं होता है। आपको बार बार उसको रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके दिमाग में बैठेगा। और दूसरी चीज़ होती है शॉर्ट नोट्स, जो खुद से आपको तैयार करने होते हैं, कोई और बना के नहीं देगा। या आपको खुद से तैयार करने होते हैं, कहाँ से? आपकी थ्योरी में से ही तैयार करने होते हैं। और थर्ड चीज़ है क्वेश्चन। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तब क्वेश्चन कहाँ पर देखने को मिलेंगे? क्वेश्चन के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। अभी आप जो वीडियो देख रहे हो, अगर आप 12th में हो तो, है ना, 12th में हो तो अभी आप जो वीडियो देख रहे हो उसके जो फिजिक्स के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, इन सभी के नोट्स देखने को मिल जाएंगे। और धीरे धीरे करके अगर कम चैप्टर के नोट्स डले होंगे तो आगे चल के भी देखने को मिल जाएंगे नोट्स, और क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। नोट्स आपको पुरानी वीडियोज़ के अंदर देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको क्या है, क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। ये पूरा प्रोसेस है, और प्रोसेस के अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहली चीज़ तो नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ से बनाओगे? देखो भैया, चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और बना लेना, और टीचर से पढ़ लेना। फिर उसके बाद टाइम टू टाइम उसको रिवीजन करना है, 10 दिनों के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, इस तरीके से। और रिवीजन हो जाए 2-3 बार तो उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। शॉर्ट नोट्स यानी जैसे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, उसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र कक्षा 12वीं का, है ना। और उसमें कूलम का नियम पढ़ते हो, विद्युत विभव को पढ़ते हो, विद्युत आवेश को पढ़ते हो, है ना, विद्युत धारिता को पढ़ते हो, और इसके अलावा जो है गाउसियन पृष्ठ को पढ़ते हो, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आगे चल के आप तमाम चीज़ों को पढ़ोगे, है ना। जो है प्रत्यावर्ती धारा हो गई, अल्टरनेटिव करंट हो गया, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ लोगे तो, और 2-4 बार उसका रिवीजन कर लोगे चैप्टर का, तो फिर आपने क्या है 1 या 2 पन्ने के अंदर अलग कॉपी ली, कूलम का नियम लिख लिया, उसी में विद्युत विभव का सूत्र, जितने भी सूत्र हैं सबके सब लिख लिए, और जो भी थ्योरी थी वो शॉर्ट में लिख ली। इससे 2 या 3 पन्नों के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पन्नों के अंदर आपने पूरा एक चैप्टर लिख लिया। फिर दूसरा चैप्टर भी आपने ऐसे ही कर लिया। इससे क्या होगा, जब एग्जाम नज़दीक आएगा तो रिवीजन आपका और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको पढ़ने के लिए 10-10 पेजों को पढ़ने नहीं होगा। ये जो नोट्स आपके लंबे बनेंगे, ये 10 पेज कवर कर लेंगे, 12 पेज कवर कर लेंगे, है ना, इतने और ज़्यादा पेज कवर कर लेंगे। लेकिन ये 2 या 3 पेज में बन जाएगा आपका। एक चैप्टर इतना कवर करेगा इसमें, और इसमें एक चैप्टर में इतना काम हो जाएगा, 2 या 3 पेज के अंदर काम हो जाएगा। तो बेटर ये होंगे फिर आपको रिवीजन करने के लिए। और शॉर्ट नोट्स भी आपको क्या है, टाइम टू टाइम पढ़ने ही रहते हैं। और इससे क्या है, आपका रिवीजन जो है, कुल मिलाकर बात ये है कि रिवीजन आपको स्ट्रॉन्ग करना है, बिना रिवीजन के कुछ नहीं है। तो इन सभी से क्या होगा, आपका रिवीजन स्ट्रॉन्ग होगा। और इन सभी में क्वेश्चन की एक अपनी ही भूमिका होती है। अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो समझ में नहीं आएगा। और क्वेश्चन कहाँ पर है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। आपका कक्षा 12th के अंदर, कक्षा 12th की जो फिजिक्स है वो देखने को मिल
जाएंगे। ओके, चलिए मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड राधे राधे। और एक और बात, और आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बार आपको ये डिसाइड कर लेना है कि इस 15 अगस्त से आपको ये निश्चय कर लेना है कि इस बार जो एग्ज़ाम है उसके अंदर फोड़ना है 95+ मार्क्स से ही। ओके, चलिए मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड राधे राधे।